हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। सो इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट कर लिया हमने एफ आर एन टू आर एन क्या होता है, एस सी होता है। एस हमारा क्या होता है, नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट होता है आर एन में। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आर एन टू आर है, तो यहाँ पे आप एस नहीं लिख सकते। नाउ ये हमें क्या गिवन है, कन्वेक्स फंक्शन गिवन है सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0, डेल्टा। शो करना है हमने कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी क्या है, हमारा नॉन डिक्रीजिंग, दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ लैम्डा। इन पर्टिकुलर शो करना है हमने कि एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डी हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमारे पास ये फंक्शन क्या है, पहले तो हमने प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद हमने प्रूव करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑफ लैम्डा इफ एफ क्या होगा, हमारा स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होगा। ये कंडीशन स्ट्रिक्टली वाली तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 8 मार्क्स में भी आ सकता है। पहले हमें गिवन क्या है कि हमारा फंक्शन क्या है, कन्वेक्स गिवन है। फिर उसके बाद हमने प्रूव करना है कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी, डी हमारा क्या होता है, डी का मतलब होता है डेफिनेट, जैसे पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, ऐसे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। तो डी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पेपर में जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको डी ही आएगा, आपको अल्फा बीटा गामा, ये तो स्केलर्स आ सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, लैम्डा की जगह, डी की जगह आपको कुछ भी आ सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसका चेंज करके आपको आ सकती है। तो उसके बाद हमने प्रूव करना है कि अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डी वो भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑफ लैम्डा में। लैम्डा की जगह आपको कोई भी स्केलर आ सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी आ सकता है। और ये स्पेक्ट्रम की बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर कोई भी स्टूडेंट स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर रहा है तो वो यहां से क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकता है। सो फर्स्ट हमें गिवन है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कन्वेक्स गिवन है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हमने प्रूव क्या करना है, नॉन डिक्रीजिंग प्रूव करना है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसके लिए हमने किया कि इसका डेरिवेटिव को प्रूव कर देंगे कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या है, नॉन डिक्रीजिंग, दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने ले लिया कि एफ हमारा स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है जो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रूफ में क्या आएगा कि हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। उससे पहले हम प्रूव करेंगे कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेरिवेटिव को प्रूव करने लगे कि ये हमारा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, फिर इसी कंडीशन को लेके फंक्शन को प्रूव करेंगे कि ये भी हमारा नॉन डिक्रीजिंग, दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो हमने जो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है उसकी थ्योरम यूज कर ली, एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन प्लस डेल एफ ऑफ एक्स वन ट्रांसपोज एक्स टू माइनस एक्स वन। ये थ्योरम तभी होल्ड करती है जब हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली कन्वेक्स लिखा है, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कन्वेक्स है, तो वो पक्का स्ट्रिक्टली कन्वेक्स भी होगा। ये हमने थ्योरम में प्रूव किया है। बट इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली कन्वेक्स जरूरी नहीं है कि कन्वेक्स हो, तो इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x2 को रिप्लेस कर दिया x2 प्लस लैम्डा डी, x1 को रिप्लेस कर दिया x1 प्लस लैम्डा डी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सिंपल हमने x2 x1 की जगह यहाँ पे ये पुट कर दिया, फिर इसको सॉल्व करके देखा तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और यहाँ पे बच गया x2 माइनस x1, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज। उसके बाद हमने क्या किया, डेरिवेटिव वाली टर्म एज इट इज रखी। जो सिंपल फंक्शन थे दैट मीन्स नॉन डेरिवेटिव फंक्शन थे उनको लेफ्ट हैंड साइड ले आए। ये पॉजिटिव है, इधर आके बन गया नेगेटिव,
ये प्रोडक्ट में गिवन है तो नीचे जाके बन गया डिवीजन में, या आप बोल सकते हो डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या आ गिवन, हमारे पास कंडीशन आ गई एफ डैश x1 प्लस लैम्डा डी इज लेस देन एफ ऑफ x2 प्लस लैम्डा डी माइनस एफ ऑफ x1 प्लस लैम्डा डी अपॉन क्या आ रहा है x2 माइनस x1। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, x1 को रिप्लेस कर देंगे अब x2 प्लस लैम्डा डी में, और x2 को रिप्लेस कर देंगे x1 प्लस लैम्डा डी। बाकी सारा स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 की जगह x1 प्लस लैम्डा डी, और x1 की जगह क्या आ जाएगा x2 प्लस लैम्डा डी। ये इक्वेशन सेम है जैसे हमने यहाँ पे ली थी। वैसे हमने इसको सॉल्व किया तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव को फिनिश करने के लिए दोनों साइड माइनस को कॉमन निकाल दिया, और माइनस को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव साइन के साथ, और ग्रेटर देन किस में चेंज हो गया, लेस देन में। उसके बाद हमने क्या किया, जो इक्वेशन 1 और 2 आई है उसको कंबाइन कर लिया। एफ डैश x1 प्लस लैम्डा डी किससे छोटी है इक्वेशन 1 में, इससे छोटी है, और यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 में प्रूव किया कि ये किससे छोटा है, एफ डैश x2 प्लस लैम्डा डी के। तो हमारे पास दोनों को कंबाइन किया, ये इक्वेशन बन गई। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश x1 प्लस लैम्डा डी इज लेस देन एफ डैश x2 प्लस लैम्डा डी। इसको हमने कर दिया रिमूव। यहां से हमारा क्लियर हो गया कि हमारा एफ डैश x प्लस लैम्डा डी क्या है, इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि यही हमारी इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है, जैसे हमने फर्स्ट सेम में किया था रियल एनालिसिस में। नाउ अब हमने फिर से जो गिवन कंडीशन थी उसको कंसीडर कर लिया। अब हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव को प्रूव किया, यहाँ पे हम फंक्शन को प्रूव कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डी। ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन लैम्डा पे। ये हम सेकंड पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। ये थ्योरम है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको 8 मार्क्स या 10 मार्क्स में भी आ सकता है। इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 2 ले लिए स्केलर्स, लैम्डा 1 लैम्डा 2, किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर मतलब होता है रियल नंबर्स, और जो लैम्डा डैश लिया उसकी रेंज क्या है, 0 to 1 लिया है। तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको कंसीडर कर लिया, लैम्डा डैश x1 लैम्डा 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा डैश लैम्डा 2। ये क्या होती है, हमारी कन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कन्वेक्स गिवन है। इसीलिए यहाँ पे हमने जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है उसको कंसीडर कर लिया। कन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ये हमारा होता है कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, कन्वेक्स गिवन है। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा फंक्शन क्या होगा, कन्वेक्स गिवन होगा। तो यहाँ पे हमने ले ली कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। आप बोल सकते हो कि लैम्डा की जगह लैम्डा डैश लिया है, और x1 की जगह लिया है हमने लैम्डा 1, और x2 की जगह लिया है हमने लैम्डा 2। और ये वाली कंडीशन भी हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस लैम्डा डी होता है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एज इट इज प्लस लैम्डा की वैल्यू ये सारी यहाँ पे पुट कर दी, डी एज इट इज आ गया। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कन्वेक्स फंक्शन में। उसके बाद हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स कॉमा डी एज इट इज लैम्डा डैश x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा डैश x2। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, लैम्डा है। इस सारे की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा। ये फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उसको कंसीडर कर लिया, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोमा डी हमारा एज इट इज है, ये सारी टर्म एज इट इज है। सिंपल हमने लैम्डा की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की है, और उसके बाद हमने फंक्शन में पुट किया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस लैम्डा टी।
एक्स एज इट इज प्लस लैम्डा डी। सिंपल इनकी जो वैल्यूज थी उनको ओपन कर दिया और ये वाली वैल्यू आई थी ना हमारे पास, यहाँ पे पुट कर दी और उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया लैम्डा डैश एक्स जो ये वाला है। उसके ये हमने क्यों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमने इनका कॉमन पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे लैम्डा डैश एक्स एज इट इज, जो जो एक्स में कॉमन आ रहा है वो ले लिया, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस लैम्डा डैश प्लस ये वाली टर्म भी एज इट इज, ये डी है और उसी के साथ ये वाली टर्म भी एज इट इज। उसके बाद हमने क्या किया, लैम्डा डैश वाला कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे आ गया एक्स प्लस लैम्डा 1 डी। ये वाली टर्म में क्या आ गया, 1 माइनस लैम्डा डैश कॉमन आ गया तो अंदर आ गया एक्स प्लस लैम्डा 2 डी। अब हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन हमेशा किस पे अप्लाई होता है, वेरिएबल्स पे। जो स्केलर्स होते हैं वो एज इट इज बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एफ हमारा क्या है, कन्वेक्स गिवन है, सॉरी स्ट्रिक्टली कन्वेक्स गिवन है, स्ट्रिक्टली, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली लेकर चले हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे लेस देन आ गया। लैम्डा डैश एज इट इज फंक्शन अप्लाई हो गया हमारा वेरिएबल्स पे। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने ली है, किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा 1 डी, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स कॉमा डी लैम्डा 1 आ गया, ऐसे यहाँ पे आ गया लैम्डा 2। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिक्टली कन्वेक्स की डेफिनेशन। सो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन है ऑन लैम्डा पे। यही हमने प्रूव करना था कि एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डी हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ लैम्डा, क्योंकि कन्वेक्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और कनकेव हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसको हमेशा याद रखना है आपने। अगर आपको यहाँ पे पेपर में अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग गिवन होता तो आपने सिंपल क्या करना था, जैसे हमने स्ट्रिक्टली कन्वेक्स की डेफिनेशन लगाई है, आपने कनकेव की डेफिनेशन लगा देनी है और यहाँ पे लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। बाकी सारा स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। और साथ ही में आपने जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह क्वेश्चन किया है, आपने अपनी नोट्स में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के साथ भी इस क्वेश्चन को करके देखना है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।